हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। ये वीडियो भी मेरे चैनल का काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है। और पता है, मैं तीन चार दिन नहीं, जब से श्रीदु हुई थी उसके 10-15 दिन बाद जब मैंने एपिड्यूरल का वीडियो शूट किया था, उसी दिन मैं सोच रही थी कि ये वाला वीडियो भी शूट कर दूँ। बट आलस में इतनी महान हो चुकी हूँ ना मैं, क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं होती। और लिटरली अभी मैं रात को 3:30 बजे सोई थी। श्रीधु नहीं परेशान करती आजकल इतना, बट मेरा स्लीपिंग साइकिल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है। और ठीक है, कर लेंगे। और वेट भी काफ़ी गेन हो चुका है, पर धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगा। इन चीज़ों में बाद में बात करते हैं। जिसके लिए वीडियो चालू किए उस टॉपिक पे बात करते हैं। और अभी मुझे जाना भी है ससुराल, तो वहाँ जाके तो मुझे और भी टाइम नहीं मिलेगा। अभी कुछ दिन के लिए तो मम्मी साथ जाएंगी, बट फिर मुझे अकेले श्रीधु को संभालना पड़ेगा। तो अभी श्रीधु का रूटीन आप लोगों के साथ छोटा में शेयर कर देती हूँ। वो भी 1:30 बजे के समथिंग सोती है रात को, और फिर वो एक बार 4 या 5 बजे के बीच में उठती है। उसके बाद वो फिर उसके बाद वो 2-2 घंटे में उठती है। तो ऐसा भी उसका शेड्यूल चल रहा है। बट अभी वो छोटी है तो हम उसका स्लीपिंग साइकिल सेट नहीं कर सकते। मैंने डॉक्टर से भी बात करी थी, बट उन्होंने बोला कि वो बहुत छोटी है, जब वो 4-5 मंथ्स की हो जाएगी उसके बाद आप उसे समझाने लग जाना तो वो सोने लगेगी। खैर अभी भी वो पहले से बेटर हो गई है। और बहुत दिनों से इस वीडियो को बनाने का सोची थी, बट बिल्कुल टाइम बहुत है पर आलस इतना ज़्यादा है ना, पूछो मत। क्योंकि अभी मम्मी के यहाँ होते हैं, यहाँ कोई काम वाम है नहीं। और अभी मेरा डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा वेट लूज़ हो गया था, बट एकदम से अभी वापस गेन हो रहा है। बट मैं अभी इन चीज़ों में माइंड नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि अभी श्रीधु को भी देखना पड़ता है मुझे। और फिर हम नहीं कर सकते अभी वेट लॉस, तो बाद में करेंगे। जैसी भी हूँ ठीक हूँ, और मेरे हस्बैंड तो मुझे वेट लॉस करवा के रहेंगे। वैसे भी मैसेज आते हैं आपकी डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर करो, बहुत सारे डीएम्स आते हैं, बहुत सारे कि आपकी डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर करो, आपकी डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर करो। तो मैं आज आप लोगों से अपनी डिलीवरी का एक्सपीरियंस पूरा शेयर करूँगी। और खैर मुझे भी वापस उस टाइम को याद करने का मौका मिलेगा। इसीलिए पता है, जब वीडियो बनाते हैं ना, तो कल भी मैं रात को जब मुझे नींद नहीं आई तो मैं अपने वीडियो देख रही थी। और इतना याद रहता है सब कुछ, इतनी मेमोरी रहती है हमारे पास। तो अभी मैंने फैन भी नहीं चला रखा, और इस वाले रूम में एसी भी नहीं है। एसी उस वाले रूम में, बट उसमें सनलाइट नहीं है। यही मैं बालों को अच्छे से करूँ। मैंने हेयर वॉश किया था, एज इट इज बाल बांध लिए, थोड़ा सा टचअप किया है। क्योंकि अगर मैं ये सोचूंगी ना बाल सूखेंगे मैं स्ट्रेट करूंगी, तब तक तो मेरी श्रीधु उठ ही जाएगी, फिर मैं कोई वीडियो नहीं बना पाऊंगी। तो फटाफट मम्मी श्रीधु को देख रही है और मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो आप लोगों को बताती हूँ। एक तो मैं आप लोगों को बता दूँ, श्रीधु 17 फरवरी को हुई थी, 17 फैब को। तो 16 फरवरी को ही मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको 16 फरवरी को 11 बजे आना है, नहीं सॉरी 10 बजे आना है। बट हमको निकलते निकलते 10:30-11 बज गए थे। तो हम गए और डॉक्टर ने लिख दिया कि आपको अभी एडमिट होना है। पहले से प्लान था, क्योंकि मेरे को नेचुरली पेन नहीं आए थे और इंड्यूस पेन करे थे मुझे, क्योंकि मेरे को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम था, मेरा AFI भी बहुत ज़्यादा था। और मैं भी चाहती थी कि जल्दी हो जाए, क्योंकि मैं गर्मी में जापा पीरियड नहीं जी सकती थी। तो फिर मैंने डॉक्टर को बोल दिया था कि आप कर दो। तो उन्होंने बोला ठीक है आप 16 को आ जाना। वैसे तो मेरा महाशिवरात्रि को कराने का था, 15 को थी ना महाशिवरात्रि, हाँ, बट उस दिन संडे था और नहीं मैनेज हो पाया। तो फिर मैंने 16 को बोला डॉक्टर को। तो हम लोग 16 को गए, और 16 को 11:30 बजे, फिक्स 11:30 बजे मुझे डॉक्टर ने एक जेल लगाया, और जिससे लेबर पेन चालू हुआ। तो जब डॉक्टर ने फर्स्ट टाइम चेक किया तो मेरा सर्विक्स 1 फिंगर ओपन था जब मैं गई थी। तो फिर उसके बाद जेल लगाया, और लिटरली गाइस मैं मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस पेन को। इतना ज़्यादा दर्द हुआ था मुझे, मतलब वो उसका प्रोसेस बताती हूँ आपको। 11:30 से 12:30 बजे तक रहता है वो, मतलब 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहता है। और वो 1 घंटा मुझे 1 साल बराबर लग रहा था। एक तो मुझे जाते ही है ना, मैंने बोला, मुझे लगा कि रूम में ले जाएंगे और वहाँ पे फैमिली वाले रहेंगे तो ठीक है अच्छा लगेगा। बट इस हॉस्पिटल में क्या हुआ, तुरंत लेबर रूम में ले गए, और डॉक्टर ने बोला कि जब तक बेबी नहीं होगा हम रूम अलॉट नहीं करेंगे, आपको कोई दिखेगा नहीं तो ज़्यादा परेशानी होएगी। बट फिर मैं चली गई, अंदर गई, उन्होंने मेरे कपड़े वगैरह चेंज किए और फिर जेल लगाया। और यहाँ पे ऐसा मैं यहाँ लेटी थी, जैसे वॉच थी वहाँ पे, क्योंकि लेबर रूम में तो होती है बच्चा, मैं थोड़ा सा ढंग से बैठ जाती हूँ, बच्चा होता है तो फिर देखना पड़ता है ना टाइमिंग वगैरह। तो सीरियसली गाइस मैं बता नहीं सकती वो 1 घंटा मैंने अपनी लाइफ का कैसे निकाला। इतना ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे उस 1 घंटे में, इतना पेन हुआ है मुझे। और जैसे मैंने एपिड्यूरल लिया था, बट एपिड्यूरल 3 सेंटीमीटर ओपन होने के बाद ही लगता है,
इतना पेन हुआ, इतना पेन, मतलब ऐसा मैं मुझे ऐसा लग रहा था मुझे तो जीना ही नहीं है, मैंने ये गलती क्यों करी, इस टाइप का फील हो रहा था। और इतना पेन होने के बाद भी मैं देख रही, अभी तो 1 घंटे हुई है। मतलब आप सोचो कि टाइम की कीमत उसको पूछो जिसको टाइम काटना रहता है, वो वाला फील हो रहा था मुझे। और मुझसे टाइम कट ही नहीं रहा, 1 घंटा हो गया। मैं नर्स को बोल रही मुझे वॉशरूम जाना है, तो वो बोली नहीं अभी वॉशरूम नहीं जाना क्योंकि अभी जेल लगा है, तो 1 घंटे आप उठ भी नहीं सकते, आपको सेम पोजीशन में ही लेटना रहेगा। और 1 घंटा मैं देखे जा रही, मम्मी अभी कितने बजे हैं, मैं पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हूँ मन में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब मैं सेंसेस में नहीं थी। और जब 1 घंटा हुआ फिक्स 12:30 हुए, मैंने बोला मुझे वॉशरूम जाना है, तो उसने बोला ठीक है अब तुम चली जाओ। मैं बाहर जाके इतना रोई, इतना दर्द हो रहा था। सब वहीं बैठे थे, पापा, शिद्धू के पापा और सब लोग वहीं बैठे थे, मम्मी वगैरह, चीकू नहीं थी और दीदी थी। मैं इतना रो रही, पापा बोले बेटा थोड़ी सी हिम्मत रख ले, थोड़ी सी हिम्मत। मैंने कहा नहीं मुझ में नहीं है, बहुत दर्द हो रहा था। फिर मैं वॉशरूम गई और नर्स ने मुझे बोला कि वॉशरूम जाते तुरंत अंदर आ जाना और चाय पी लेना अगर तुम्हारी इच्छा हो तो, क्योंकि मैं सिर्फ लिक्विड पे थी। अरे कहाँ इच्छा, उस टाइम कोई इच्छा विच्छा नहीं होती, चाय भी ऐसा जहर जैसी लगती है। पर मेरे को बहाना चाहिए था बाहर रुकने का, तो मैंने बोला कि मैं तो चाय पी के आऊँगी, तो बोले ठीक है तुम चाय पी के आ जाना। फिर मैंने चाय पी और फिर इतना दर्द हुआ, मुझे चाय अच्छी नहीं लगी, सॉरी मैंने पी ही नहीं चाय को, क्योंकि क्या ही टेस्ट आएगा, इतना दर्द हो रहा था मुझे। तो मैंने चाय नहीं पी उस पेन में, मेरा तो चाय क्या, मुझे कोई अमृत भी ला देता ना वो भी नहीं पीती उस टाइम तो मैं तो बहुत दर्द हो रहा था। उसके बाद मैं अंदर चली गई और वहाँ पे वो इतनी सी चेयर होती है लेबर रूम में, उसमें लेटी रही, मेरे कमर में दर्द हो गया। फिर उसके बाद मैंने एपिड्यूरल लगवा लिया था, मेरा सीटीजी वगैरह हुआ, उसके बाद मैंने एपिड्यूरल लगवाया और उसके बाद मुझे काफ़ी आराम लगा। उसके बाद फिर एक सामने वार्ड है, लेबर वार्ड, वहाँ चली गई थी मैं थोड़ी देर के लिए। मतलब मैं गई थी वहाँ पे 6:30 के समथिंग, वहाँ गई, वहाँ पे पापा चाय वगैरह लेकर आए, मैं और दीदी पापा बैठे थे। उस टाइम हमने मम्मी को घर भेज दिया था खाना वगैरह लेने के लिए, पापा और मैं और दीदी थे वहाँ पे। मैंने लस्सी पी, चाय पी और फिर बार बार वहाँ पे मेरा चेक हो रहा था बच्ची की हार्ट बीट और एपिड्यूरल चल रहा था, तो मैं काफ़ी आराम था, बट पेन हो रहा था हल्का हल्का। उसके बाद रात को 10:30 बजे के समथिंग मेरा वाटर ब्रेक हो गया और नर्स ने मुझे बोल दिया था कि आपको यहाँ नहीं रखेंगे रात को, लेबर रूम में ही रखेंगे। बट मैंने कहा नहीं मुझे थोड़ी देर यहीं लेटना है, तो मुझे सोना है। और मैंने लाइट वगैरह बंद करवाई अपनी एरिया की और मैं सोने गई। वैसे ही मुझे फील हुआ कि मेरा वाटर ब्रेक हो गया है और मैंने नर्स को बताया और फिर वहाँ पे जो बाईजी आई वो मुझे ले गए। और उस टाइम पे मैंने जैसा एपिड्यूरल वाले वीडियो में आपको बताया है कि मैं अपने पैरों से नहीं चल पा रही थी, तो मुझे व्हील चेयर से गए। और जैसे ही मतलब 10:30 बजे के समथिंग मैंने इनको भी कॉल कर दिया था कि वाटर ब्रेक हो गया है, और रात को मेरे पास मम्मी थी, हमने सबको घर भेज दिया था। तो फिर उसके बाद मैं पूरी रात लेबर रूम में थी, वहाँ पे मेरी बराबर हार्ट बीट चेक हो रही थी, मतलब मेरी नहीं बेबी की। और फिर सुबह के मैं वहाँ पे इतनी सारी डिलीवरी देखी, वहाँ कभी कोई डिलीवरी कराने आ रहा है, किसी को क्या हो रहा है, मैं बढ़िया एंजॉय कर रही थी वहाँ पे। और जैसे किसी की डिलीवरी हो रही, मतलब ऐसा देखने तो नहीं देते हैं, सब कर्टन्स लगा देते हैं, बट आवाज़ तो सुनती है ना। और किसी की डिलीवरी हो रही और मैं रो रही हो, तो उसकी भी रो मेरी, कि उसको इतना पेन हो रहा है मुझे भी इतना पेन होएगा। लिटरली मैं इतना रो रही, मतलब मेरे सामने 2-3 डिलीवरी हुई थी, किसी को लड़की हुई किसी को लड़का हुआ, और मैं इतना रो रही। और फिर नर्स जाने के बाद मैं उनसे बातें कर रही कि आपको कितना दर्द हुआ है, ऐसे मतलब मेरे को तो हो ही नहीं रहा है इस टाइप से। और बार बार डॉक्टर मेरा सर्विक्स चेक कर रहे थे कि कितना डायलेशन पे गया है, कितना डायलेशन पे गया है। तो मैं बढ़िया अपने पड़ोसियों से बातें कर रही थी। और फिर सुबह के जैसे 6 बजे मैं इतना रोई। मैंने नर्स को बोला कि आप मेरी मम्मी को बुलाओ एक बार। फिर मम्मी को बुलाया और मैं इतना रोई लिटरली गाइस कि मेरे को नहीं करवाना ये सब, आप मेरा ऑपरेट करवा दो। मैं परेशान हो गई हूँ, क्योंकि मैंने कहीं से सुन लिया था कि वाटर ब्रेक हो जाता है तो बेबी के मुंह में पानी वानी चला जाता है। तो मैं बहुत डर चुकी थी इससे। मतलब अगर मैं एक बात बोलना चाहूँगी इस ब्लॉग के थ्रू, मेरा ये मैसेज समझ लो कि किसी भी नई माँ को कभी डराओ मत प्लीज़ यार। मतलब अपनी ट्रेजेडी उसके साथ शेयर मत करो, क्योंकि जब वो जिस सिचुएशन में जाएगी ना, उस टाइम जब उसको डिलीवरी करनी होएगी या जो भी, वो बहुत डर जाती है। मैं अपना ये मैसेज सच में देना चाहती हूँ कि अपना गलत एक्सपीरियंस मत शेयर करो। ठीक है आप उसको समझाना चाह रहे हो, बट फिर भी मत करो यार, क्योंकि मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ जो मेरे साथ हुई है। आप थोड़ा सा समझा सकते हो मोटा मोटा, बट इतना डीप उसको मत बताओ जैसा कि मुझे सबने बताया, और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी।
इतना ज़्यादा डरी थी ना मैं कि वो मेरी मम्मी ही जानती है, क्योंकि मैं इतना रोई कि मम्मी ये सब हो जाएगा, बेबी को कुछ हो जाएगा या मुझे कुछ हो जाएगा। तो मत शेयर किया करो किसी के साथ, मैं पॉजिटिव बातें शेयर करो, तो वहाँ जाके सिर्फ पॉजिटिव सोचे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक औरत है ना अपनी ज़िंदगी मौत से लड़ती है, और बहुत मतलब मैं बोल नहीं सकती, मेरे पास वर्ड्स नहीं है करने। औरत जाती है ना, चाहे सिजेरियन से हो चाहे नॉर्मल हो, उस जगह के लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। वहाँ पे वो सिर्फ पॉजिटिव सोच ही नहीं पाती, वो सिर्फ नेगेटिव ही सोचती है। तो किसी के सामने ऐसी नेगेटिव बातें मत किया करो। बात को व्लॉग के थ्रू मैसेज समझ आ गया होगा। तो फिर वहाँ पे मैं इतना रोई, मम्मी को बोला मैंने कि मेरा सिजेरियन करवा दो। तो मम्मी ने बोला एक बार डॉक्टर को आ जाने दे, फिर अपन देखते हैं, अगर तुझे नहीं लग रहा तो हम सिजेरियन करा देंगे। तो फिर डॉक्टर आई 10 बजे के समथिंग। डॉक्टर आई और डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हारा सर्विक्स 4.5 सेंटीमीटर डायलेशन पे हुआ है अभी तक, और वेट करते हैं थोड़ा सा। और मैंने मैम को बोला, मैंने आगे से बोला कि नहीं मैम, मुझे सिजेरियन करवाना है, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, जच्चा बच्चा सही होना चाहिए, कोई मैटर नहीं करता सिजेरियन हो या नॉर्मल हो। तो मैम ने बोला कि तुम्हारे फैमिली वाले, मैंने कहा मेरे फैमिली वाले भी रेडी, क्योंकि मैंने मम्मी को बोल दिया था और मम्मी ने बाहर बोल दिया था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, वो बहुत पुरानी बातें सोच रही है जो उसको लोगों ने बोली है, तो वो स्ट्रेस में चली जाएगी। तो उस टाइप से बाहर बोल दिया था। और फिर उसके बाद मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है, क्योंकि मुझे एक बार इन लोगों से मिलना था। फिर नर्स, क्योंकि मुझे नर्स नहीं जाने दे रही थी एपिड्यूरल की वजह से, मेरे पैरों में सेंसेशन नहीं था, बट फिर उस टाइम में सही हो गई थी। तो फिर मैं बाहर गई और उस टाइम में मुझे बहुत पेन हो रहा था, मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। फिर मम्मी पापा दीदी ने बोला कि थोड़ी सी हिम्मत कर ले, और तुझे लगता है तो हम सिजेरियन करवा देंगे। तो मुझे पता था कि मेरी फैमिली तो सिजेरियन के लिए रेडी है, तो मैंने मैम को बोल दिया था। तो फिर मैम 10 बजे के समथिंग मुझे चेक करके गई और मैम ने बोला कि 2 बजे तक अगर कुछ भी प्रोसेस नहीं होती है तो हम सिजेरियन प्लान करेंगे, तुम 2 बजे के लिए रेडी रहना। मैंने बोला ओके मैम। मैं तो, और मैं जब से मैंने कंसीव किया था ना, यार ये कौन हॉर्न बजा रहा है, जब से मैंने कंसीव किया था ना, तब से मैं सिजेरियन और नॉर्मल दोनों के लिए प्रिपेयर थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, मुझे सिजेरियन डिलीवरी चाहिए। तो फिर बट फिर क्या हुआ, एपिड्यूरल का डोज बढ़ा, वो मैंने एपिड्यूरल की वीडियो में बता दिया, आप जाके चेक कर लेना, मेरे चैनल पे है। और कि कुछ लकड़ी आती है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। और वो हमें किसी ने बताया था कि जब डिलीवरी होएगी तो उसको इसकी रिंग फिंगर में डालना है, और विद इन 17 मिनट के अराउंड डिलीवरी हो जाएगी। और सच में ये मैजिक काम किया, ये जो भी काम किया, एपिड्यूरल ने किया, जिसने भी किया, हनुमान जी ने किया, माता जी ने किया, जिसने भी किया, भगवान ने, जिसने भी, जिसको मैं मानती हूँ, जिसने भी किया, विद इन 25 मिनट्स के अंदर अंदर मेरी डिलीवरी हो गई। मतलब आप सोचो कि 10:30 के समथिंग मेरा सर्विक्स से 4 फिंगर ही ओपन था, 10 फिंगर ओपन चाहिए बच्चा बाहर आने के लिए। फिर डॉक्टर बाहर गई, डॉक्टर ने बोला कि हम 2 बजे ऑपरेट करेंगे, आप तैयारी करो और देखते हैं 2 बजे तक कोई प्रोसेस नहीं होती है तो। और तो फिर शिदू के जो पापा हैं वो यहाँ आ गए थे नहाने वगैरह के लिए घर पे, और दीदी और चीकू ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो मम्मी ने बोला तुम आप लोग खा के आ जाओ, हम बैठे हैं। और पापा चले गए थे रूम देखने के लिए कि रूम वगैरह कैसा, एक बार देख के आ जाते हैं। तो कोई नहीं था, सिर्फ वहाँ मेरी मम्मी थी। तो शिदू हो गई 12 साढ़े 12 के बीच में शिदू हो गई थी। मैं भी टाइम तो नहीं बता सकती कितने बजे हुई थी फिक्स, पर 12 से साढ़े 12 के बीच में शिदू हो गई थी। और फिर मेरी मम्मी को बुलाया कि उसके साथ कौन है, तो मेरी मम्मी ने डायरेक्ट इनको कॉल कर दिया कि आपको बुला रहे हैं, ऑपरेट करेंगे तो सिग्नेचर चाहिए। मतलब मेरी मम्मी ने कुछ सोचा ही नहीं, डायरेक्ट बोल दिया। और फिर मेरी मम्मी को बुलाया कि एक बार आप अंदर आ जाओ, आपको गुड़िया हुई है ना। और ये मम्मी बताती है, मतलब मुझे तो नहीं पता, कि ये ऐसे सो रही थी और रो रही थी वहाँ पे। मम्मी बोली ये किसकी है, मतलब इतना जल्दी हो गया वो सब, क्योंकि आधे 10-15 मिनट पहले तो सब लोग मुझसे, मतलब 20-25 मिनट पहले तो सब लोग मुझसे मिल के ही गए थे। उसके बाद शिदू बाहर आ गई, किसी को पता ही नहीं है। देखा तो शिदू वहाँ पे लेटी हुई थी। डॉक्टर ने बोला ये गुड़िया हुई है, और ये दर्द बहुत देर तक, मतलब पूरे आप ये मान लो कि शिदू 17 फरवरी को 12 साढ़े 12 के बीच में हुई थी। तो आप सोच लो पूरे 24 घंटे मतलब मेरे को पेन रहा था, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस था ये। तो उस वजह से शिदू बहुत परेशान हो गई थी अंदर। तो उसके जो हाथ और पैर थे वो एकदम ब्लू हो गए थे, और उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। तो उसने बोला कि अब हम इसको लेके जा रहे हैं, क्योंकि इसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन ढंग से नहीं आ पा रहा, और इसके हाथ पैर भी नीले हो गए, क्योंकि अंदर बहुत परेशान हो गई थी। तो फिर वहाँ पे
और जैसे ही जो NICU का स्टाफ सिद्धू को लेके जा रहा था वो पापा आ गए, तो सिर्फ पापा, मम्मी और मैंने ही सिद्धू को देखा था जब वो बॉर्न हुई थी उस दिन। बाकी ये नहीं थे, इसके पापा यहाँ पे नहीं थे ना, ये नहाने आ गए थे। फिर मम्मी ने कॉल किया इनको कि जल्दी आ जाओ, बेटी हुई है, और फिर सब लोग आ गए। और चिग्गू और दीदी की स्टोरी बताती हूँ। ये लोग है ना पाव भाजी खाने गए थे और उसको पैसे वगैरह सब दे दिए थे, और जैसे मम्मी ने कॉल की और चीकू है ना ऐसे छोड़ के आ गई पाव भाजी वाले को उसको पैसे दे आई, बोलती तुम किसी गरीब को खिला देना, हम तो जा रहे हैं। और फिर ये लोग आए और मेरा एक्सीडेंट होते होते भी बचे 2 बार 2 बार ही एक्सीडेंट होते होते भी बचे एक्साइटमेंट में। तो फिर और मैं मेरा बता देती हूँ। अब एक तो है ना हॉस्पिटल में मैंने नोटिस किया है, इस हॉस्पिटल का बता रही हूँ मैं, बाकी मुझे नहीं पता कि किसी को भी बच्चा होता है तो सडनली नहीं बताते हैं, क्योंकि और कि मैंने बताया ना जैसे पहले आपको कि किसी की डिलीवरी हो रही है तो कोई पूछ रहा है हमारे क्या हुआ है, तो बोलते बाद में बताएंगे, और हालांकि उनको तो पता चल ही जाता है। बट मेरे साथ था क्या हुआ, मुझे तो डॉक्टर से पहले ही पता चल गया था मुझे लड़की हुई है। जैसे सिद्धू को ऐसे निकाला तो मैंने देख लिया था, और उसके बाद है ना मैंने पूछा उनका मन लेने के लिए कि मेरे को क्या हुआ है, और मुझे पता था कि मुझे क्या हुआ है। तो उन्होंने बोला नहीं अभी बाद में बताएंगे, तुम अभी स्टिचेस वगैरह लगवा लो, अजाड़ी भी टिन कर ना। तो फिर मैंने स्टिचेस वगैरह लगवाए, फिर स्टाफ आया कि लड़की हुई है, मदर को एक बार दिखा देते हैं। फिर सिद्धू को मेरे पास लेके आए, मैंने उसको टच किया, बट मैं इतना सेंसेस में नहीं थी, बहुत पेन हो चुका था और हो भी रहा था, स्टिचेस लग रहे थे। तो फिर बाहर ले गए और सिर्फ पापा, मम्मी और मैंने ही सिद्धू को देखा। फिर वो NICU में चली गई। फिर बस सब लोग आए और वो लोग मिले, बस यही ऐसे सिंपल सी स्टोरी थी मेरी नॉर्मल डिलीवरी की। और बाकी एपिड्यूरल भी इसमें था, बट वो मैंने अलग से वीडियो बना दिया, तो आप लोग उसमें देख लेना। होने के 1 से 1.5 घंटे तक आपको ऑब्जर्वेशन में ही रखा जाता है, तो वहाँ पे मैं वहीं लेटी थी। बस मुझे फिर ऐसा मुझे नहीं पता था कि सिद्धू को NICU में लेके गए हैं, बट हाँ सॉरी मुझे पता था, भूल गई मैं, मुझे मम्मी ने बता दिया था कि सिद्धू को NICU में लेके गए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी कि बाप रे ये क्या, बट मम्मी और दीदी ने समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, पेन की जैसा बोलते हैं ना, दर्द में बच्चा परेशान हो जाता है। तो बस उसको लेके गए, और उसके बाद तो हमारी खुशी का कोई लेवल ही नहीं था। बार सब आके मिल रहे थे, सब फ़ोन कर करके बता रहे हैं लड़की हुई है। तो बस एक फ़ोटो सिद्धू के पापा ने ली थी जब वो बॉर्न हुई थी, एक फ़ोटो उसकी नानी ने ली थी, और एक उसके दादू ने ली थी। तो बस यही सिंपल स्टोरी थी। उसके बाद 3 दिन तक मुझे हॉस्पिटल में ही रखा, उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया। और बाकी तो आप लोगों के साथ सारे ब्लॉग शेयर करती हूँ, तो आप लोगों को सबको पता ही। और अब सिद्धू 2 महीने की हो जाएगी, और हम लोग भी अब जा रहे हैं अपने घर। सिद्धू अपने घर जा रही है, तो उसका नानी हाउस है, दादा हाउस जा रही है अपने। तो बस अब हम लोग जाएंगे, और वहाँ की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी कुछ क्वेरीज हो तो पूछना। एक वीडियो मुझे और भी बनाना है कि मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या किया, पर मैं जल्दी बनाऊँगी यार। मैं समझ सकती हूँ छोटे बच्चे के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, रात को नहीं सो पाते, फिर सुबह मैं लेट तक सोती हूँ, और फिर नहाना धोना। और थोड़े दिन तो मालिश वाली आंटी आती थी, 1 मंथ तक तो हमने उनको रखा, बट अब वो नहीं आती, तो फिर सिद्धू को भी मैं ही नहलाती हूँ, बहुत सारा काम हो जाता है। और फिर मैं आलस भी बहुत करती हूँ, तो ये सब चल रहा है अभी। और मेरी जापे की रिकवरी हो गई है, जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा। और अब मुझे बाहर के कुछ काम है वो करके आऊँगी, क्योंकि आज मैं अगर दिन में सो गई तो मेरा बहुत सारा काम मिसिंग हो जाता है। एक ब्रांड का कोलैबोरेशन भी रखा है, वो भी करके देना है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। आई होप कि आपको मेरी नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। छोटा सा था, ऐसा ही था, सिंपल था। और हर नई मदर को मैं बोलना चाहूँगी, या जो मॉम टू बी है या जो मॉम बन चुकी है, थोड़ी सी हिम्मत रखना, सब अच्छे से हो जाता है। मुझे भी लगता था, बहुत डर लगता था कैसे होगा, मुझे लगता था मैं कभी नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाऊंगी, तो भगवान बाबा अपने आप हिम्मत दे देता है। और माँ से बड़ा तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। और मैं एक और मेरी माँ के लिए बोलना चाहूँगी, सीरियसली गाइस, मतलब मेरी मम्मी ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। मतलब उस टाइम पे जब मैं अंदर थी, तो मैंने कभी नहीं बोला कि सिद्धू के पापा को बुलाओ, या दीदी को, या चीकू, किसी को भी नहीं बोला। मैं हमेशा नर्स को बोलती थी मेरी मम्मी को बुलाओ, आप मेरी मम्मी को बुला दो, आप मेरी मम्मी को बुला दो। मतलब उस टाइम मुझे, मतलब माँ की उस टाइम इतनी ज़्यादा नीड होती है ना, मैं अब समझ पाई हूँ इस बात को। मतलब मुझे लगता था बस मम्मी मेरे पास है ना तो मैं सब कुछ कर लूँगी। मैं बार बार बोली मम्मी को बुला दो, मम्मी को बुला दो। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि सिद्धू के पापा को बुला दो या किसी को भी बुला दो। उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मम्मी या जिसके साथ मुझे हिम्मत आ रही है। तो सच में गाइस, मतलब मेरी मम्मी ने मुझे इतना, और अभी तक कर रही है। मतलब बिस्तर पे ही मेरा खाना पीना सब कुछ आता है। मतलब मेरा जापे का जो टाइम है वो बहुत अच्छा गुजरा है। अगर मैं वहाँ रहती तो इतना नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। ऐसा नहीं, वो लोग
बच्चे नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और अभी तक कर रहे हैं। अगर मैं सिजेरियन का भी बोलती तो वो लोग सिजेरियन के लिए भी रेडी थे। तो मेरी फैमिली का बस यही है कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऐसी फैमिली मिलना बहुत ज़रूरी है। और जो भी फैमिली वाले पे अगर मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो उनको भी बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने बहू या बेटी को सपोर्ट करो, इस टाइम पे बहुत नीड होती है। और बहुत हो गया मेरा आज का ज्ञान, कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाइम मिला तो आपकी जो भी क्वेरीज है वो वीडियो है वो मैं जल्दी लेके आ जाऊँगी, बट नहीं हो पाता तो मैं इसलिए आपको थोड़ा बहुत मैसेज में रिप्लाई कर देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।